तो मेरी भावना बहुत बुरी तरह से मैं पीड़ित हुआ जब मैंने अमित शाह जी के स्टेटमेंट को सुना। और मैं समझता हूं मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको पीड़ा पहुंची होगी। पीड़ा पहुंची कि नहीं पहुंची, सबको दुख हुआ। किस किस को दुख हुआ उनका? अमित शाह जी का बहुत दुख हुआ सब लोगों को वो स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि इतना भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है। आधुनिक भारत के भगवान है वो। मुझे नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन जैसा भी संजय सिंह जी ने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते और बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान नहीं बनाया होता तो भाई साहब आज जिस देश के अंदर दलितों का, वंचितों का, पिछड़े लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जीने का अधिकार दिया है हम लोगों को। आज ये जो बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके रह रहे हैं, इनका मन नहीं करता झुग्गियों में जा जाके रहने को। कोई मन से नहीं जाते, ये मजबूरी है इनकी झुग्गियों में जाके रहना। और क्यों मजबूरी है? बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मजबूरी है। कैसे? आप पूछोगे कैसे? संविधान में उन्होंने वोट का अधिकार दिया है। जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के अंदर चर्चा हुई, चर्चा में बातचीत उठी, भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार केवल पैसे वालों को मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, अनपढ़ को नहीं मिलना चाहिए। ये 2 बातें उठी थी। एक तो ये कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए और एक ये कि अनपढ़ लोगों को नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर अड़ गए संविधान सभा में। उन्होंने कहा हर नागरिक को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, उनको वोट का अधिकार मिलेगा। भाई साहब आज आपके वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिलवाया है। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक एक आदमी के पास वोट का अधिकार है, इसलिए बीजेपी वाले जाके झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिलाया होता, ये सारी झुग्गियां तोड़ के इनको पता नहीं कहां फेंक देते ये लोग। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?